जिसको अभी तक याद नहीं है कि ईद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सबके यहाँ मौसम कैसा है? यहाँ पिंडी इस्लामाबाद का मौसम पता ही नहीं चलता, कभी इतनी शदीद धूप और कभी मौसम बिल्कुल चेंज। ये सारा का वो ड्रेस है जो सारा ने हमने सेटले टाउन में बेसमेंट में जो शॉप्स हैं वहाँ से लिया था। अब शॉप का नाम वगैरह तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिफ़्रेशमेंट सेंटर के पास ही बेसमेंट में शॉप्स हैं, वहाँ पे सारे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। अच्छा, सीन कुछ यूँ है कि बिलाल की दादो जो है बच्चों को पार्क लेके गई थी। उन्होंने कहा तुम लोग अपने काम मुका के आ जाओ, जब तक मैं वॉक कर लेती हूँ, बच्चे पार्क में खेल लेंगे। तो मैंने कहा ये तो फिट हो गया, हम जो है ना इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। ये पार्क है बिल्कुल हमारे घर के साथ, यहाँ पे सारा खेलती है, शाम को सही यहाँ पे बच्चे आए होते हैं, रौनक लगी होती है, और आमिर भाई भी साथ ही होते हैं इनके। और इफ़राहिम जो है बिल्कुल सारा के पार्क के साथ इफ़राहिम का ये है, यहाँ पे इफ़राहिम जो है वो बास्केटबॉल खेलता है। इसको आजकल बास्केटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ है, तो इस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया और मैं बाज़ार से हो आई। असल में ना रास्ते में ट्रैफिक इतनी ब्लॉक हो जाती है ना कि वो जो मेरा टाइम था ना, मैंने कहा चलो मैं 6 बजे निकल रही हूँ, 1 घंटे का काम ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में लगेगा, तो वापस आ जाऊँगी 8 बजे का। लेकिन ट्रैफिक इतनी ब्लॉक है कि जो 8 बजे दुकानें बंद होती हैं ना, पहुँचते पहुँचते ही जो है ना सारा टाइम जो है गुजर जाता है। ऊपर से वो जो राबी सेंटर है हमें दूर पड़ता है, सेटले टाउन वाला, अभी वहाँ मेरा जाने का प्लान बन गया। असल में हुआ ये कि टेलर ने मुझे कहा कि अगर आपने कपड़े सिलवाने हैं तो ईद के तो आप अभी दे दें, क्योंकि इसके बाद मैं ईद के कपड़े नहीं लूँगा। तब मुझे याद है कि वो अच्छा तो मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और मई के एंड में ईद है हमारी, तो याद ही नहीं था। तो अगर मेरी तरह कोई आप में से भी कोई सोया हुआ है जिसको अभी तक याद नहीं है कि ईद है, तो मैंने कहा आप लोगों को भी याद करा दूँ कि ईद है, टेलर से अगर को कपड़े देने हैं तो सिलवा लें। पहले तो मैंने सोचा था कि मेरे पास पड़े हुए हैं वही बनवा लूँगी, एक मैं बनवा रही थी, दूसरा मैंने कहा टेलर को दे दूँगी। पर वैसे ही 1-2 दिन से मेरा ख्याल आता है, जैसे इस साल तो नहीं, मैंने छोटी ईद पे नहीं, पिछले साल मैंने अपना और सारा का एक जैसा ड्रेस बनवाया था ईद पे, गरारे बनवाए थे मैंने अपना और सारा का। तो मेरा दिल कर रहा था कि दोबारा इस बार जो है ना कुछ सेम ड्रेसिंग करते हैं सारा के साथ। तो वो फिर मैंने कहा कि चलो राबी सेंटर देखती हूँ कि कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। जो बहरिया टाउन वाला राबी सेंटर है ना, वहाँ तो मुझे इस बार वैरायटी बहुत ही कम मिली है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि कपड़े लॉन के मिल रहे कैसे थे, तो मिल रहे यूँ थे कि जैसे आपको याद होगा मैं एबटाबाद गई थी तो मैंने लॉन ली थी वहाँ से, तो वो थी 1700 रुपये का 4 गज़ का प्रॉपर सूट वो देते हैं। तो यहाँ से राबी सेंटर में वो दे रहे थे 2500 और 3000, ये उनके रेट से। और अगर चिकनकारी की कमीज़ ख़रीद रहे हो तो चिकनकारी की कमीज़ 3000 रुपये की थी। तो काफ़ी रेट्स जो है ना बहरिया टाउन के मुझे ज़्यादा लगे थे। अभी सही आंधी तूफ़ान आ रहा है बाहर, आंधी तूफ़ान आ रहा है, मुझे लग रहा है आज जो है ना रात को काफ़ी बारिश होगी, और ये अल्लाह खैर करे, क्योंकि बिल्कुल काला काला जो है ना वो बादल हो गए हैं 1 मिनट में। तो खैर मैं बता रही थी कि इस बार मेरा प्लान बन रहा है कि ट्रेनिंग करने का, तो इसलिए मैं देख रही हूँ अगर मैं राबी सेंटर में कोई अच्छा रीज़नेबल कपड़ा मिल गया कि वो स्टिच करा के थोड़ा रीज़नेबल पड़ गया तो फिर मैं ले लूँगी। और रीज़नेबल क्या पड़ता है, फ़्रॉक अगर आप सिलवाओ तो उसकी स्टिचिंग ही इतनी ज़्यादा होती है, चिकनकारी का कपड़ा बहुत महंगा है, तो वो जो है ना उतना ही बन जाता है जितना आप ब्रांड से लेते हो। तो फिर भी अगर कुछ मिला कुछ हुआ तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अभी तो मुझे मौसम देखने परेशान होगी मैं तो। अच्छा, ये आप चेक करें कि एकदम से ना धूप होती है पिंडी इस्लामाबाद में, आजकल ये हो रहा है कि इतनी सख्त धूप होती है और अचानक से बिल्कुल काले बादल आ जाते हैं, और मतलब दिन को भी रोशनी में भी अंधेरा हो जाता है, और मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों हो रहा है। हर दूसरे दिन ना ज़लज़ला भी आया होता है, ये पता नहीं क्या इशू है, बस अल्लाह जो है हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अच्छा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ राबी सेंटर। अब मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ पे ना वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे बहरिया टाउन में ना मैं आपको बताया था कि इतना कोई वैरायटी थी नहीं। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आप लोग चाहते हैं ज़्यादा चिकनकारी और लॉन, तो हर बंदे को दिल करता है जैसे ही समर स्टार्ट हो दिल करता है बंदा जो है ना बाज़ार में लाजमी जाए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को समर की शॉपिंग दिखाऊं, मतलब बाज़ार जाऊं और वहाँ पे जाके ड्रेसेस दिखाऊं और उनकी प्राइसेस बताऊं, तो प्रॉपर मतलब ये तो मैं आपको मोटा मोटा दिखाती हूँ जो मैं देख रही थी, साथ साथ वीडियो बनाती जा रही थी। तो मुझे बताइएगा, मैं एक स्पेशल जो है ना व्लॉग बनाऊंगी चिकनकारी और लॉन का। अगर आप लोग चाहते हो कि साथ साथ प्राइजेस भी मैं मेंशन करूँ, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। मैं आपको ये बता दूंगी कि किस शॉप में ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं,
और क्या रेट्स हैं, और कोशिश करूँगी कि उन्हें मैं कहूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दें। आप लोग मुझे आइडिया दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जहाँ जो प्रिंट मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना, सही फ्रेश वो मैं दिखा रही थी, आप लोग भी देखें। जैसे ये वाला प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था, सही फ्रेश है, पहन के बड़ा प्यारा लगेगा, इसके साथ वाइट ट्राउज़र ये वो। तो मैं सोच रही थी कि चले आप लोगों को भी मैं कोई आइडिया भी दे दूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं वैसा व्लॉग बनाऊँ तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं कुछ ख़ास ले नहीं सकी, मैंने सिर्फ एक शर्ट ली, और ना लेने की वजह ये हुई मेरे साथ कि वहाँ मैं गई ना तो वो बिल्कुल लाइट चली गई थी। अब लाइट चली गई थी, उन लोगों ने जनरेटर तो ऑन किया था, उसमें लाइट रोशनी तो थी लेकिन कोई पंखा कोई एसी नहीं था, और ये बेसमेंट में है और सही दम घुट रहा था। तो फिर मुझे रश भी बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने जो है ना कुछ ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया, इसलिए फिर मैंने एक शर्ट ली और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। हालांकि आप देखें कि कितने प्यारे प्यारे प्रिंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, थे बहुत खूबसूरत। इस बार देख के मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रही थी, वो रश की वजह से और दूसरा गर्मी की वजह से। खैर आप देखें कि प्रिंट्स क्या क्या आए हुए हैं। राबी सेंटर में कितने ज़बरदस्त चिकनकारी और लॉन आई हुई है। और आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में जितनी बिलाल की तारीफ़ें की हैं, मतलब हद ही हो गया ना। जितने लोग मेरे फ़ैन थे वो सारे बिलाल की तरफ ट्रांसफ़र हो गए और बिलाल इतने खुश, फायजा देखो सब लोग मुझे पसंद करते हैं। मैंने कहा हाँ, आपको बस मैं पसंद नहीं करती बाकी सब लोग पसंद करते हैं। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन हुआ है। तो खैर हाँ, बातें वाकई वो बहुत अच्छी करते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे और बिलाल को दुआएं दी, और बड़े मज़े मज़े के कमेंट थे, मैं पढ़ के बड़ी खुश हुई कल। अच्छा, तो अभी जो दिखा रही हूँ वो आप मुझे बताएं कि कैसे लगे। अच्छा, रेट्स जो है ना वो तो आसमान पे पहुँचे हुए थे। अभी ये वाली जो मैं आपको नेट दिखा रही हूँ ना, ये थी बड़ी डिफरेंट। ये भी मैं आपको डिटेल में मैं गई ना तो दिखाऊंगी, लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा था। ये मेरे ख्याल से 5,000 की शर्ट बता रहे थे, ये 5500 की, इस तरह से इन्होंने मुझे ये वाली शर्ट बताई थी। लेकिन थी ये बहुत, मतलब इस पर सही काम यूँ पता चल रहा था कि महंगे वाली चीज़ है, हाथ लगाने से पता चल रहा था। असल में लॉन जो होती है ना वो डिफरेंट टाइप की होती है। अगर आप लॉन देखो ना तो कुछ सस्ती भी होती है, ऐसा नहीं कि सस्ती नहीं होती, लेकिन वो कपड़ा देख के पता चल जाता है कि ये जो है ना बस ये 1-2 दफ़ा ही धुलाई की मार है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो वो होता है कि हम लोग को देखना पड़ता है कि कपड़ा कौन सा अच्छा लगे। अब ये वाइट वाला मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरे पास वाइट एक ट्राउज़र थी, और तो इस वजह से मैं वाइट देख रही थी कि कोई बंदा, लेकिन ये है कि शमीज़ आपको चिकनकारी में पहननी पड़ेगी क्योंकि ज़ाहिर है उसमें डॉट्स डॉट्स होते हैं। तो जो लोग शमीज़ नहीं पसंद करते गर्मियों में, वो तो बिल्कुल चिकनकारी ना ही लेना, वो सिर्फ लॉन लें। लॉन के इटसेल्फ इतने अच्छे अच्छे प्रिंट आए हुए, इतने प्यारे प्यारे। गर्मियों में एक वाइट ट्राउज़र ले लो और उसके साथ कमीज़ें बनाते जाओ। अच्छा, ये दुपट्टे थे इतने प्यारे, और ये 3.25 गज़ के, सबसे बड़ी बात के वो दे रहे थे, बड़े प्यारे थे, और कहते डाई भी हो जाएंगे, हर कलर में डाई हो जाएंगे, लेकिन वाइट में ही ये इतने प्यारे लग रहे थे। और ये 2 पीस लॉन यहाँ पे मिल रही थी, मतलब 1 पीस भी ले सकते हो, 2 पीस भी ले सकते हो। कलर्स बड़े अच्छे थे, सही ना, समर्स के हिसाब से उन्होंने फ्रेश बनाए हुए थे, मुझे पसंद आ रहे थे। और बस जब मैं गर्मी से बाहर निकली ना तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ठंडा ठंडा सोडा पीऊँ, बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किलों से मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मैंने कहा उसमें इतनी चीनी ठोकी होती है ना मज़ीद वेट जो है वो बढ़ेगा। फिर पॉपकॉर्न वाला खड़ा हुआ था, मैंने कहा चले आप मुझे पॉपकॉर्न बना दें। मौसम इतना कोई मज़े का हुआ था ना, बाहर बारिश जो है ना वो हुई है थोड़ी बहुत। और फिर मैंने देखा आड़ू जो है ना उनका मौसम जो है ना वो आया है, लेकिन अभी कुछ छोटे छोटे आ रहे हैं, अभी सही आड़ू नहीं आए हैं। फिर वहाँ से हम चले गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेटले टाउन साइड पे जाऊँ मैं दिल्ली चाट हाउस के गोलगप्पे ना खाऊँ। ये मैंने बहुत खाए हैं पहले, यहाँ पे मेरा ससुराल का घर यहाँ पे करीब होता था, तो मैं यहाँ पे बहुत आती थी। ये इतने मज़े के इनके मीठे गोलगप्पे। अगर आप पिंडी में रहते हैं ना तो दिल्ली चाट हाउस है सेटले टाउन में, कमर्शियल मार्केट में, तो आप लाजमी जो है ना ट्राई कीजिएगा, इनके बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, ये जो मिंट मार्गरेटा देख के आप लोगों का अभी ख्याल आया ना जहन में कि 1 मिनट पहले तो ये कुछ और कह रही थी, अभी ये कुछ और कर रही है, तो इसमें मेरा बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, 1% भी। वो जो था ना गोलगप्पे वाला, वो आए स्पेशल मेरे से पूछना, बाजी ये 7 मिनट मार्गरेटा भी हमने नया खोला है, ज़रा ये तो ट्राई करें। अच्छा खासा मैं खाली गोलगप्पे खा रही थी, आगे उसने मुझसे ये सवाल जब किया ना, तो वो जो मेरा कीड़ा था ना इतनी देर से दिल में जो रुका हुआ था सोडा देख देख के, तो मैंने कहा हे बेचारा कह रहा है नया उसने बनाया है, तो चलो बेचारे को मोटिवेट करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। बिलाल कहते हैं ये मोटिवेशन नहीं कर रही हो तो ये कोई और कीड़ा है जो तुम्हारा जो है ना वो बोल रहा है कि मैं मिंट मार्गरेटा पीऊँ। इधर आए, ये क्या करके आई है? उफ अल्लाह, मेरी बेडशीट पे ना लगाओ, सारा ये गिरेगा, जहाँ जहाँ आप हाथ मारेंगी ना ये गिरेगा। देखिए मेरा हाथ पूरा। ये क्या खेल रही थी? तो मिट्टी से ही बने हैं। मिट्टी से तो बने हैं, ये तो हर बात का एक तो जवाब है ना आपके पास। कोई दुनिया का मैं सवाल करूँगी तो पहले जवाब होगा मिट्टी से बने हैं, तो उसका ये मतलब है कि इस तरह आके मेरा बेडरूम गंदा करें आप? उठे पहले हैंड वॉश करें। क्यों नहीं होता गंदा? आदमी तो मिट्टी से बने हैं।
दूसरी मिट्टी से बने। सर नहीं ना, ऐसा नहीं करो बेटा, हाँ गिर रहा है। मिट्टी में खेल रही थी ना, तो ये मिट्टी में ही खेलना था ना, फिर यहाँ थोड़ी लेके आते हैं इसको। हाँ तो मैं ट्री बनाऊंगी यहाँ पे, फिर इसको धूप में रखूंगी, फिर सुबह होके सूख जाएगा, फिर मैं पेंट करूंगी। ब्लू कलर की बबल भी खा के आई हैं, सारा रंग आपके मुंह पे आया हुआ है। कोई एक काम मुझे बताते हैं मामा, ये वाला मैंने अच्छा काम किया है। रात को हम थोड़ी देर चले गए थे खाला के घर, तो खाला से हमने बोला था कि हम चाय पियेंगे, खाना शाना हम खा के आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चाय के साथ भी चीज़ें रख ली, साथ उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी, वो भी खाला ने रख ली। बस इस तरह से हम लोगों ने मज़े का ना खाबा डाबा कर लिया। चले आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।